मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुत्रिवेदविभागे व्योमोदयापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नूतनजलधररुचये गोबोधमृदुपुरचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयूरस्य बीजाय। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली की इस आत्मनिरूपण के प्रसंग के पश्चात प्रमाण निरूपण प्रसंग का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रमाण निरूपण में ग्रहण के द्वारा किनका प्रत्यक्ष होता है, रचना के द्वारा किनका प्रत्यक्ष होता है और श्रोत्र के द्वारा किनका प्रत्यक्ष होता है, यह हम देख रहे थे। अब इसके पश्चात चक्षु के द्वारा जिनका प्रत्यक्ष होगा उनका कथन, नेत्र के द्वारा किसे हम देख सकते हैं उनका कथन प्रस्तुत श्लोक में श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी कर रहे हैं। देखिए आगे का श्लोक। उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरो उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसङ्ख्ये द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसङ्ख्ये विभागसंयोगपरापरत्व स्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तं परिणामयुक्तम्। देखिए इस श्लोक में कहा नयनस्य गोचरो, नयन का गोचर माने विषय, नेत्र का विषय कौन है? नयनस्य उद्भूत रूपम गोचरः, नेत्र का विषय है उद्भूत रूप। उद्भूत रूप अर्थात प्रगट रूप, जो रूप प्रगट है, अभिव्यक्त रूप हो गया ना। नेत्र का रूप पहला विषय है रूप, वह भी अभिव्यक्त उद्भूत रूप एक हो गया। दूसरा कहते हैं द्रव्याणि तद्वन्ति द्रव्याणि, तत् से लेना है उद्भूत रूप। तो क्या होगा? उद्भूत रूपवंती द्रव्याणि, उद्भूत रूप वाले द्रव्य ये नेत्र के विषय है। एक नयन का, नेत्र का उद्भूत रूप विषय है और दूसरा उद्भूत रूप वाले द्रव्य नेत्र का विषय है। बाद में लिखा पृथक्त्व संख्ये
कौन विषय है? पृथक्त्व पृथक्त्व संख्ये अर्थात पृथक्त्व ये नेत्र का गोचर है, चक्षु का विषय है। और संख्ये संख्या, जो संख्या है ना, एकत्व द्वित्व तृतीय, यह संख्या भी नेत्र का विषय। कितने हो गए? उद्भूत रूप 1, द्रव्य 2, पृथक्त्व 3 और और संख्या संख्या 4। 4। विभाग संयोग परापरत्व स्नेह द्रवत्वम परिमाण युक्तम। पांचवा बताया विभाग। विभाग यह नेत्र का विषय है। 5 देखो, हमारे इस लेखनी का रूप हमें दिखता है, रूप दिखा और यह लेखनी भी दिखी। रूप सफेद, ये नेत्र के द्वारा दिखता है, और रूप वाला पदार्थ पेन भी नेत्र के द्वारा दिखता है। उसके बाद हमने पृथक्त्व, यह पेन इस पेन से अलग है, तो पृथक्त्व देखा, नेत्र के द्वारा समझ में आ गया। ये 2 पेन है, संख्या भी नेत्र के द्वारा दिखी। इसके बाद विभाग, देखो ये पेन का ढक्कन और ये पेन, ये दोनों का विभाग हो गया है, ये नेत्र के द्वारा दिखा। दोनों का संयोग भी नेत्र के द्वारा दिखता है। मिल गया कि नहीं? विभाग संयोग। यह लेखनी है, ये मेरे से पर है, थोड़ी दूर है ना? ये 2 है, तो परत्व, ये परत्व और ये अपरत्व। परत्व और अपरत्व भी, यह पर है नजदीक और ये दूर है, पर है, तो परत्व अपरत्व भी नेत्र के द्वारा दिखता है। 4 4 8 हो गए। स्नेह, यह भी जल में स्नेह रहता है, ये भी नेत्र के द्वारा दिखता है। द्रवत्वम, नेत्र के द्वारा दिखता है, अनुभव होता है, दिखता है। हो गए 10। परिमाण, परिमाण अर्थात अनुमान, कितना परिमाण है, ये बड़ा है, छोटा है, महत् परिमाण है, अणु परिमाण है, ह्रस्व परिमाण है, दीर्घ परिमाण है, यह सब कुछ नेत्र के द्वारा दिखते हैं। कि क्रिया नेत्र के द्वारा, जाति नेत्र के द्वारा, योग्य वृत्ति, योग्य अव्यालिका क्रिया मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाली क्रिया भी, ये क्रिया करता है, खाना पीना, ये भी क्रिया समझ लो। कर्म, उत्क्षेपण, अपक्षण, कुंचन इत्यादि कर्म नेत्र के द्वारा दिखते हैं। 12 योग्य वृत्ति ही जाति ही, योग्य वृत्ति ये अर्थात योग्य व्यक्ति में रहने वाली जाति। योग्य वृत्ति जाति अर्थात योग्य व्यक्ति में रहने वाली जाति किसके द्वारा दिखती है? नेत्र के द्वारा। उसके पश्चात तादृश समवाय, तादृश अर्थात योग्य व्यक्ति में रहने वाला समवाय, संबंध, यह भी चक्षु के द्वारा दिखता है। एक अंदर 14 हो गए।
ये 14 चक्षु के द्वारा दिखते हैं। देखा लिखा गृह्णाति चक्षु संबंधा आलोकोद्भूत रूपयो। आलोक और उद्भूत रूप कौन कौन? प्रकाश, आलोकोद्भूत रूपयो, प्रकाश और उद्भूत रूप के संबंध से चक्षु इन 14 जनों को ग्रहण करता है। 14 उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार ये चक्षु के द्वारा होता है। लेकिन प्रकाश और उद्भूत रूप का संबंध होगा तभी। एक बार उद्भूत रूपम इति। पानी बहता हुआ नहीं दिखता, सोना पगला हुआ नहीं दिखता, वही तो द्रवत्व है। बर्फ पिघला हुआ नहीं दिखता, द्रवत्व तो द्रव पदार्थों में रहने वाला द्रवत्व होता है। इनकी जाति और इनका अभाव भी देखिए। हाँ। जाति की जाति नहीं होगी, दूसरे जो गुण उनके होगी। ये 14 पदार्थ भी रख लेना, उनके अभाव और जाति। इनके अभाव तो सभी के होंगे, जाति की नहीं होगी, सबका अभाव होगा। जाति किसी किसी की नहीं होगी, जिनकी नहीं होती, समवाय की नहीं होगी वगैरह। देखो उद्भूत रूपम इति ग्रीष्मोष्मादौ अनद्भूत रूपम इति न तत् प्रत्यक्षम। ग्रीष्म और उष्म, ग्रीष्म अर्थात गर्मी और उष्मा अर्थात उष्णता, ये जो होते हैं ना, इनके रूप ग्रीष्म समय सूर्योष्मणि, ग्रीष्म के काल में, ग्रीष्म ऋतु में है, उस काल में जो सूर्य की उष्णता होती है। भर्जन कपाल बंधव, भर्जन जो भाजने वाले तवा होता है उसकी वन्नी, मरीचिकादिस्थ सभी तेज है, उनमें भी तो रूप है। भर्जन कपाल में वन्नी रहती है, उसमें तो वन्नी है, तो वन्नी का तो रूप है, लेकिन हमें दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभूत है। उद्भूत रूप प्रत्यक्ष होता है, अनुभूत नहीं। तद्वंती अर्थात उद्भूत रूपवंती द्रव्याणि, उद्भूत रूप वाले द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है। बीच में तो विभाग संयोग ऐसा प्रत्यक्ष है, समझ में आता है, इसलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा। योग्य थी, आगे क्या लिखा? योग्य। कौन योग्य? तो देखो योग्य वृत्ति जाति, योग्य वृत्ति समवाय, पृथक्त्वादिकम योग्य व्यक्ति वृत्ति तया बोध्यम। यहाँ पर पीछे पिछले श्लोक में बताया गया है पृथक्त्वादिक भी, पृथक्त्व संख्या, ये भी सभी योग्य व्यक्ति में रहने वाले ही प्रत्यक्ष होते हैं। न तो परमात्मा में भी पृथक्त्व है, परमाणु में भी संख्या है, परमाणु में क्रिया है, उसमें भी जाति है, लेकिन ये विभाग संयोग उनमें भी होता है परमाणु उनका, लेकिन उनका प्रत्यक्ष हमें नहीं होता। योग्य व्यक्ति में रहने वाले परमाणु योग्य है ना, व्यक्ति में रहने वाले पृथक्त्व संख्या इत्यादि का प्रत्यक्ष होता है, ये ध्यान दीजिए।
समवाय भी योग्य व्यक्ति में रहने वाला है कि नहीं। और भी लिखते हैं तादृश अर्थात योग्य व्यक्ति वृत्ति इत्यर्थः। तादृश समवाय लिखा ना, समवाय योग्य व्यक्ति में रहने वाला समवाय ही प्रत्यक्ष होता है। चक्षुर योग्यत्वमेव कथम, चक्षु में योग्यता ही है, चक्षु की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो चक्षु योग्यता कैसे होती है? गृह्णाति चक्षु संबंधात आलोकोद्भूत रूपयोः, आलोक और उद्भूत रूप में चक्षु को दे जो जो दिखे वह चक्षु के योग्य है, ऐसा समझिए। आलोक और उद्भूत रूप में, प्रकट प्रकाश में और उद्भूत रूप हो, ऐसी अवस्था में जो दिखे वही योग्य है, यह हमें समझना चाहिए। तो देखिए आगे, आलोक संयोग उद्भूत रूपंच चक्षुष प्रत्यक्ष कारण। क्या लिखा? आलोक संयोग, प्रकाश का संयोग और उद्भूत रूप चक्षुष प्रत्यक्ष में कारण होता है। चक्षु के द्वारा तभी प्रत्यक्ष होगा जब आलोक का संयोग हो और उद्भूत रूप हो, तभी चक्षु के द्वारा पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अन्य भाग होता नहीं, ये ध्यान दीजिए। तत्र द्रव्य चाक्षुषम प्रति, द्रव्य के चाक्षुष के प्रति कौन सा संबंध कारण है? तयोः आलोक और उद्भूत रूप में कारणता है, लेकिन समवाय संबंधेन कारणत्वम है कि नहीं। आलोक और उद्भूत रूप में कारणता है द्रव्य के चाक्षुष ज्ञान के प्रति। समझो, द्रव्य है द्रव्य, अब इस घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होना है तो यह अब ज्ञान का कारण है। तो ज्ञान इस घट के प्रत्यक्ष के लिए पहले प्रकाश चाहिए। लेकिन वह कब कैसे होता है? कदा समवाय संबंधी। एक आलोक, ये भी तो गुण है, प्रकाश है। दूसरा है अपना उद्भूत रूप। उद्भूत रूप भी इस घट में समवाय संबंध से रहता है, और आलोक सूर्य की प्रभा वह भी वहाँ पर रहती है, वो तो संयोग होगा। तयो समवाय संबंधेन कारणत्वम, इसमें समवाय संबंध से लिखा विषयता संबंधेन द्रव्य विषयक प्रत्यक्षम प्रति समवाय संबंधेन आलोक संयोग और उद्भूत रूप में कारण है। देखो क्या है? आलोक संयोग कारण है और एक उद्भूत कारण है।
उद्भूत रूप कारण है। देखो ज्ञान, ज्ञान है घट का चाक्षुष ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान है। अब ये समवाय संबंध से कहा जाता है आत्मज्ञान। लेकिन विषय इसका कौन है? घट। तो विषयता संबंध से घट का ज्ञान किस में रहा? घट में। क्योंकि घट विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है और ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहता है। ठीक। अब विषयता संबंध से घट में रहता है। दूसरा एक हो गया कि अब दूसरा है आलोक संयोग और उद्भूत रूप। देखो ज्ञान विषयता संबंध से घट में रहता है, विषय में रहता है, संबंध से घट में रहता है और रूप समवाय संबंध से आलोक का संयोग भी समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। इस तरह कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो गया विषयता और कारणता का अवच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध। तो टीका में लिखा विषयता संबंधेन द्रव्य विषयक प्रत्यक्षम प्रति समवाय संबंधेन आलोक संयोग उद्भूत रूपयोः कारणत्वम्। इस तरह से कारण बताया। दूसरा है द्रव्य समवेत रूपादि प्रत्यक्ष स्वाश्रय समवाय संबंधेन कारण। अब यह घट के प्रत्यक्ष के लिए समवाय संबंध। अब दूसरा हो गया घट में रहने वाला रूप है। तो अब स्वाश्रय समवाय संबंध है। तो स्वम से क्या लेना है? देखो चाक्षुष ज्ञान है, विषयिता संबंध से किसमें रहेगा? विषय रूप है ना, रूप में। अब दूसरा है कारण लेना आलोक संयोग और उद्भूत रूप। क्या कहा? स्वाश्रय समवाय। कौन सा समवाय संबंध है? स्वाश्रय समवाय संबंध से, स्वाश्रय समवाय संबंध से के कारण हुआ करते हैं। स्वम, अब देखो कैसे, क्योंकि ये कार्य इधर रहेगा तभी कारण बनेगा। स्वम आलोक संयोगम स्वम रूपम रूपम स्वाश्रयः घट उसका तस्य समवायः आलोक उद्भूत रूप संयोग आलोक संयोग उद्भूत रूप है ना। आलोक संयोग इसमें तो ये बराबर स्वम रूप उसका आश्रय घट उसका समवाय आलोक संयोग में और उद्भूत रूप में चला गया। तो इस संबंध से स्वाश्रय समवाय संबंध से रूप यानी द्रव्य में रहने वाले किसी भी पदार्थ के ज्ञान का कारण है, क्योंकि उसके द्वारा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। तो इस संबंध से वे कारण होते हैं। तीसरा द्रव्य समवेत रूपत्वादेह प्रत्यक्ष
स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध के कारण। वैसे तो हम रूप को स्व से क्या उल्टा चलेगा, स्वम इधर से इधर लेगा ना, स्वम आलोक संयोग है ना, शास्त्र घट तसे समवाय रूप दे, है कि नहीं। स्वम आलोक संयोग, उसका आश्रय घट, उसका संबंध इधर चला गया, तो इधर कार्य और कारण को दोनों को एक जगह रहेगा तभी वो कारण बन जाएगा, कार्य कारण भाव नहीं होता। इसके पश्चात देखो अब पुनः घट है, घट में रहता है रूप, रूप में रहता है रूपत्व। अब हमें रूपत्व का प्रत्यक्ष देखना है, तो यहाँ पर चाक्षुष ज्ञान का एक संबंध है विषय का और ज्ञान। अब यहाँ पर आलोक संयोग और उद्भूत रूप बता रहे हैं, ठीक है। कौन सा भी गुण बताओ, कोई समस्या नहीं। रूप छोड़ो, रूप करने का हम क्या करेंगे, घट का परिमाण महत्व गुण है ना, अथवा घट का नील रूप और नील ऐसा। तो अब संबंध कौन सा है, स्वम आलोक स्वम से लेके आलोक संयोग है ना, स्वाश्रय घट श्रेया स्वम स्वाश्रय घट हो गया। उसका उसमें संवेद, घट में संवेद नील रूप, घट में समवाय संबंध से कौन रहता है, नील रूप, और उसका समवाय नीलत्व में। तो स्वाश्रय आलोक संयोग समवेत समवाय संबंध से आलोक संयोग और उद्भूत रूप नीलत्व के प्रत्यक्ष में कारण है। ये समझ में आ गया कि नहीं, ये ध्यान दीजिए। इसके पश्चात त्वचा का भी ऐसा ही है, देखो उद्भूत स्पर्श भद्रव्यम, उद्भूत स्पर्श भद्रव्यम, गोचरसोऽपि च त्वचः, गोचरसोऽपि च त्वचः, रूपान्यचक्षुषो योग्यं, रूपान्यचक्षुषो योग्यं, रूपमत्रापि कारणं, रूपमत्रापि कारणं, द्रव्याध्यक्षे पुच्छो योगो, द्रव्याध्यक्षे पुच्छो योगो, मनसा ज्ञान कारणं, मनसा ज्ञान कारणं। क्या है, देखो उद्भूत स्पर्शवत द्रव्य, गोचर सोऽपि च त्वचः, करें त्वचा का कौन कौन विषय है, उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य, सह अपि च और उद्भूत स्पर्श भी, उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य और उद्भूत स्पर्श ये त्वचा का विषय है। और रूपान्यत रूप से भिन्न, चक्षुष योग्यम है ना, रूप से भिन्न चक्षु का जो योग्य है ना, रूपम अत्रापि कारणम, और रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष का भी कारण है। इससे क्या समझना है, चक्षु से भिन्न जो रूप से भिन्न
चक्षु के जो जो योग्य पदार्थ है वह भी त्वगेंद्रिय के विषय होते हैं। किसके विषय होते हैं? त्वगेंद्रिय के विषय होते हैं। ऐसे अब क्या होगा? त्वगेंद्रिय का उद्भूत स्पर्श भी विषय है। त्वगेंद्रिय का उद्भूत, त्वगेंद्रिय का जो जो भी है, उद्भूत स्पर्श, उद्भूत स्पर्श वाला पदार्थ, पृथक्त्व, संख्या, पुनः सभी पृथक्त्व संज्ञा और क्या क्या विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेहत्व, द्रवत्व, परिमाण छोटा है, बहुत बड़ा है, छोटा है, हाथ से भी पता चलता है ना। हाँ, ये क्रिया पता लगेगी, समवाय संबंध और जाति ये पता लगना कठिन है। लेकिन ये मनुष्य ऐसा हाथ लगाने के बाद पता चला तो मनुष्य तो इसमें रहता है, पता नहीं, मानना पड़ेगा, है ना। इस तरह से इनका प्रत्यक्ष होता है, ये ध्यान। अब का द्रव्याध्यक्ष, द्रव्याध्यक्ष में अर्थात द्रव्य के प्रत्यक्ष में त्वचो योग मनसा ज्ञान। आप आगे चलेंगे। त्वचो योग मनसा ज्ञान कारणम, मन के द्वारा ज्ञान का कारण है त्वचा का योग। जब भी मन के द्वारा विषयों का ज्ञान होगा उसमें मन का और त्वगेंद्रिय का संबंध अवश्य कारण होता है, नहीं तो वो तो दोष आएंगे। आगे कर देखो टीका में, उद्भूति थी उद्भूत स्पर्शव द्रव्यम त्वचो गोचर। उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य कौन? उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य त्वचो गोचरम, त्वगेंद्रिय का विषय है। कौन है? कौन? त्वगेंद्रिय का विषय है उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य। किसका विषय है? त्वगेंद्रिय का विषय है। ठीक हो गया ना? अच्छा, सोपी, सोपी अर्थात उद्भूत स्पर्श, उद्भूत प्रकट स्पर्श भी स्पर्शत्वादि से था, स्पर्शत्व इत्यादियों से सहित सभी स्पर्श त्वगेंद्रिय का विषय है। रूपादि थी, रूपान्य छोड़ दिए है ना, तो देखो रूपान्य थी। रूप भिन्नम रूपत्वादि भिन्नं च चक्षुषो योग्यम। कौन कौन? रूप से भिन्न, रूपत्व से भिन्न, चक्षु का योग्य, योग्यम तत्व त्वगेंद्रिय से ग्राह्य है। चक्षु का योग्य, जो भी चक्षु का योग्य है वह त्वगेंद्रिय का भी ग्राह्य है, त्वगेंद्रियों के द्वारा भी उसका अनुभव होगा। तथा जैसे पृथक्त्व, संख्या इत्यादि ये चक्षुर्गाया पुनः उक्ता, चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य उन बताया गया है, वे त्वगेंद्रिय को भी ग्राह्य है, त्वगेंद्रियों के द्वारा भी उन्हें हम जान सकते हैं। एवं क्रिया जातयो योग्य वृत्तयः, इसी प्रकार योग्य में रहने वाली क्रिया और जाति यह भी त्वगेंद्रिय का विषय है, त्वगेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। अत्रापि यहाँ पर भी त्वगेंद्रिय जन्य भी, अत्रापि माने त्वगेंद्रिय जन्य द्रव्य में भी द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम। कौन कारण है? द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप कारण है। ठीक ना?
तथा च बहिंद्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारण। तो इसे क्या सिद्ध हो गया? बहिंद्रियजन्य द्रव्य, जो भी बहिर्इंद्रियों के द्वारा द्रव्य का ज्ञान होता है उसमें कारण क्या है? रूपी कारण। रूप कारण है, ये इनका मानना है। देखो लेकिन नवीन क्या कहते हैं? नवीनास्तु बहिरिंद्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षे न रूपम नवा स्पर्श कारणम प्रमाणाभाव। नवीन ने यही बोलता है बाहर के इंद्रियों के द्वारा यदि हम द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं उनमें न रूप कारण होता है और न स्पर्श कारण है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो इसमें तो रूप ऐसे दिखता है, स्पर्श दिखता है, लेकिन नवीन मानने के लिए तैयार नहीं, न रूप न स्पर्श, कोई भी इसके प्रत्यक्ष के लिए कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? तो कहता है किंतु चाक्षुष प्रत्यक्षे रूपम स्पर्शन प्रत्यक्षे स्पर्श कारण। देखो चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए क्या कारण है? रूप। नेत्र के द्वारा हमें किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान करना है, कारण है रूप। और त्वगेंद्रिय के द्वारा किसी को हमें जानना है तो उसके लिए कारण है स्पर्श। ठीक, ये अच्छा लगता है हमें, आपको नहीं लगता? नवे का नाम का ठीक लग रहा है। इसलिए क्या होगा? अन्वय व्यतिरेका। अन्वय व्यतिरेक इस नियम से ये दोनों के लिए कारण है, ये ज्ञात हुआ। बहिरिंद्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्रे किम कारण कहा? बहिरिंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में। किसके प्रत्यक्ष में? केवल द्रव्य के प्रत्यक्ष। केवल द्रव्य के, बहिरिंद्रियजन्य द्रव्य के प्रत्यक्ष में किम कारणम, क्या कारण है? तिचे किंचित, कुछ भी कारण है। केवल आप कहोगे अरे अलग अलग नहीं, सकल बहिरिंद्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में क्या कारण है? तो न किंचित, कुछ भी कारण नहीं है। आत्मावृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्व हुआ। एक मानो क्या कारण ही नहीं है, छोड़ दो, नहीं तो आत्मा में न रहने वाला शब्द भिन्न विशेष गुण। आत्मा में न रहने वाला शब्द था एक विशेष गुण। विशेष गुण किस किस में रहता है? पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और आत्मा, इन 6 में ही विशेष गुण रहता है। तो आत्मा में न रहने वाला तो ये पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश में रहने वाले हो गए। लेकिन शब्दों को भी छोड़ दो तो पृथ्वी, तेज, वायु में रहने वाले हो गए। आत्मा में न रहने वाला शब्द भिन्न विशेष गुण ही प्रयोजक कारण है, ऐसे समझ लो। बाह्य प्रत्यक्ष में रूपस्य कारणत्वे लाघवा, लेकिन रूप को कारण मानोगे तो लाघव है, ऐसे भी कोई कहेगा तो देना, यह कहना ठीक नहीं। वायु हो तो इंद्रियण ग्रहण प्रसंगात, वायु का तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा यदि रूप को ही कारण मानोगे, है कि नहीं?
पूर्व पक्ष बोलते इष्टापत्ति ही, हमें तो मान्य ही है। तो कहते हैं उद्भूत स्पर्श एवं लाघवात कारणमस्तु, ठीक है नहीं? उद्भूत स्पर्श को लाघव से कारण मानो। अरे उद्भूत स्पर्श को हम कारण मानेंगे तो प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे तो इष्टापत्तिरेव किम निश्चिते, क्या लगेगा? प्रभा होता है ना आपके शरीर में पड़ा हुआ है प्रकाश, उसका प्रत्यक्ष होता है, होता है, तो उसका भी प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आएगी। तो कोई कहेगा तो हमें इष्टापत्ति है, ऐसा कहेंगे। इष्टापत्ति क्यों नहीं, उसमें भी इष्टापत्ति क्यों नहीं मानते हो? तस्मात, है ना, लेकिन इष्टापत्ति मानी नहीं जा सकती। तस्मात प्रभाम पश्यामि, है ना, मैं प्रभा को देखता हूँ। वायु पश्यामि इति प्रत्ययस्य, मैं प्रकाश को देखता हूँ, वायु को देखता हूँ। ऐसा जो ज्ञान है ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, इसलिए वायु अपि प्रत्यक्षम संभवति। किसका प्रत्यक्ष होता है? वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र, केवल बहिरिंद्रिय से उत्पन्न होने वाले द्रव्य के ज्ञान में न रूपस्य नवास्पर्शस्य हेतुत्वम, केवल सकल, ये सकल के लिए कोई एक कारण नहीं, अलग अलग मानो। वायु प्रभयोर एकत्वम गृह्यते एवं, वायु और प्रभा में जो एकत्व है उसका ज्ञान तो होता ही है। क्वचित क्वचित द्वित्वादिकम अपनी, कभी कभी द्वित्व, इसका भी ज्ञान वायु और प्रभा में होता है। क्वचित संख्या परिमाण ग्रहो दोषादित्य, कहीं कहीं दोष से वायु और प्रभा में किसी दोष से संख्या का भी ग्रहण होता है। जैसे आप लाइट लगाते हो, आजकल तो उसका अनुभव ज़्यादा आता है। एक ही माला में 5-6 बल्ब लगाए तो प्रभा भी अलग अलग हो गई सबकी, तो प्रभा में भी, लेकिन दोष कौन है? नीलत्व इत्यादि इत्यादि, तो कांच में डाला हुआ जो दोष है उसके कारण वो उस प्रभा का ज्ञान होता है। यह हमें समझना चाहिए। इसके बाद का विचार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।